इन आँखों से हम जान जाते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये पत्नी है। देखा, आँख ज्ञान देती है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय। आपसे जो भी शब्द कोई कह रहा है आप समझ जाते हैं। ये श्रवण इंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय है। आप अपने विचारों को मुख से बाहर रख रहे हैं, इसलिए मुख कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। त्वचा ज्ञानेंद्रिय। अगर बाल्टी में पानी पड़ा है, आप नहीं जान पाते सर्द है या गर्म है, तो आप उंगली डुबाते हैं। देखा, ना आंख बता पाई ना कान, ये उसका सब्जेक्ट नहीं है। हमारे कान खुशबू नहीं ले सकते हैं, इनका अलग अलग महत्मा है। कोई कोटि यत्न भी करे कि हम कान से सूंघें, नहीं सूंघ पाएगा, संसाधन नहीं है। इसलिए 5-25-3 का पिंजरा, ये जो हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, ये मायावी चीजों की तरफ जाती है, ये परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकती है, ये ईश्वर तत्व को नहीं जान सकती। यही बात तो वासुदेव कृष्ण जी ने भी कही कि अर्जुन, सभी प्राणियों में परमात्मा है। अर्जुन ने कहा दिखता नहीं है, कर्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो नहीं जाना जा सकता। और अंतःकरण की 5-4 इंद्रियों द्वारा, इसलिए ये 14 अंतःकरण माने गए हैं। हम इंद्रियों से भी कुछ धारण करते हैं, ग्रहण मुख से करते हैं, नासिका से करते हैं, खुशबू बदबू का पूरा इल्म हमें मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ये पूरा ताम झाम मायावी है, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इंसान परम तत्व को प्राप्त कर सके। तो फिर परम तत्व को अनुभव करने के लिए हमारे पास क्या संसाधन है? दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु कहाँ है? आपके कंसंट्रेशन में। यहां साहब एक चीज की और पुष्टि करे, सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। बस ये दुनिया में उलझ रही है। तभी तो साहब की आइडियोलॉजी कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है, और पवन योग भी नहीं है। वाणी में साफ कह रहे, योगी योग साधना करे, भव सागर से ना ही तरे। उनका तो मत ही सुरत योग है। ये क्या है सुरत योग? योग कहते हैं जोड़ने को। 24 घंटे ये सुरती दुनिया के अंदर घूम रही है। मेरा मानना है इंसान एक पल भी शांत नहीं रहता है, अनचाहे विचार भी आ जाते हैं। ये सब असाध्य हैं। शरीर में पूरा सौदा जो है असाध्य है, इंद्रियां असाध्य हैं। राज्यों का त्याग करके हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की, उसके बाद भी वो विचलित हो गए। ये तृप्त होने वाली चीजें नहीं है। साहब कह रहे हैं, कहे कबीर, सबका था पाया गहराई, इस गंडार का था न पाया। ये इंद्रियां न जाने कितने भोग कर चुकी, ये इंद्रियां न जाने कितना खा चुकी, ये इंद्रियां न जाने कितने मनोरम दृश्य देख चुकी। ये तृप्त होने वाली नहीं है। इनका एक ही जरिया है, नियंत्रण। नियंत्रण मन इनको चलायमान करता है। मन से तो इनका नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता है। तभी तो साहब साहब बोल रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। वो पूरे शरीर की खोज करने के बाद मन मिला। तन ही मन है।
अब यहां साहब फिर क्या करे, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सकल शरीरा, ये पूरी देह निरंजन रूप है। तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कबीरा यहां संसारी जीव को साहब संबोधित करके बोल रहे हैं। कहीं कहीं कहते हैं, कहत कबीर सुनो नर लोई। लोई कहते हैं जो भक्ति रत है, जिसमें भक्ति है। तो हमें एक प्रमाण मिलता है, इनको आप नियंत्रण किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका संचालन कहीं पीछे से चल रहा है। ये सभी इंद्रियां मन की सहचरणी है, ये है ही मन। तभी तो साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, तन ही मन है, इंद्री मन है, ये समस्त इंद्रियां भी मन है। इसलिए इनके द्वारा आप जागरूक नहीं हो सकते। इनकी ड्यूटी एक है, इनकी ड्यूटी एक ही है, आदमी को एकाग्र नहीं होने देना। क्यों नहीं एकाग्र होने देना? वर्तमान ही परमात्मा है। आपको वाणी में दिखाया मैं, साहब ने भी वाणी में कहा, 3 दिन पहले मैंने इस पर व्याख्या दी थी। इसलिए जीवात्मा को वर्तमान परमात्मा का रूप है। वाह, बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं साहब। यही उल्लेख गीता में भी है। अर्जुन जो अतीत है, निरर्थक, कोई मतलब नहीं। पर इस तथ्य को समझिए, जो बीत चुका उसका कोई महत्व नहीं। अगर आप अतीत में राजा थे, आज आप भूखे हैं, भोजन पाने की भी ताकत नहीं, वो राज्य सुख का स्मरण करके आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, निरर्थक। ठीक वैसे ही स्वप्न में देखे हुए किसी भी पदार्थ की प्राप्ति हमें जागृत अवस्था में नहीं मिलती है। हे अर्जुन, जो भविष्य है अनिश्चित है, सच है। कई बार हम सब फैसला करते हैं कि ये चीज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाती है, ये नहीं हो पाती है। इसलिए जो भविष्य निश्चित नहीं है, पता नहीं है, वो भी अनित्य है। अर्जुन, तुम इन दोनों को छोड़, वर्तमान में। अब साहब कह रहे हैं वर्तमान परम पुरुष का रूप है। उसमें है साहब, क्या बात है। यहां साहब कह रहे हैं सूरज से देख सके। आपकी उस सुरती में बहुत ताकत है। ये पूरी ताकत इंद्रियों और मन के द्वारा व्यय हो रही है। साहब का ये शब्द बड़ा सटीक है। जो कुछ है वो सूरत है। सूरत रूप में वो सब में रम रहा है। कक्का केवल नाम है, कक्का तो संबोधन है। बब्बा वर्ण शरीर, बै का मतलब है कि शरीर को धारण करने वाला। ररा सब में रम रहा, तो इसका नाम कबीर। जो ये दिव्य चेतना सबके अंदर है, यही परमात्मा का स्वरूप है। जो कुछ है वो सूरत है। अब सूरत मन के साथ है, भ्रमण कर रही है। क्यों? सूरत ने अपने को मन समझा, अपने को इंद्रियां समझी। जन्म लेने के साथ ही हम सबको यही सिखाया जाता है।
साहब के ये शब्द कितने सार्थक है। आप हो, आप ही बन लो। जितने भी कर्म है इनका उद्गम में इच्छा से होता है, पर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मा अपनी ऊर्जा लगाती है। आत्मा का हमारी सुरती अपने आप को भूल से शरीर समझ गई है, बस यही तो अज्ञान है। जाल कैसा है? कुल की मर्यादाएं स्थापित है, वो सब निरंजनी है। जितने नियम आदि है सब निरंजन के माध्यम से है। 4 वेद भी निरंजन के माध्यम से। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पहले कुल मर्यादा खोए। पहले कुल मर्यादा खोए, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगी। कोई कह रहा है तब से शक्तियां प्राप्त करो, कोई कुछ कह रहा है, पर साहब क्या कह रहे हैं? सकल पसारा मेट कर मन पावना करे। अब यहां मन पावना क्यों बोल रहे हैं? इनको एक जगह कर, सकल पसारा मेट कर मन पावना कर एक। ऊंची तानो सूरत को देखो पुरुष लेख, बिल्कुल साहब तो कह रहे हैं। पवना क्यों? आत्मा पवन में समा गई है, पवन की ऊर्जा से मन क्रियाशील होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखिए ये लाइटें जल रही है, अगर ये लाइट बुझ जाएगी तो पूरा अंधेरापन आ जाएगा। जितने भी कार्य मन कर रहा है वो पवन की ताकत से कर रहा है और आत्मा पवन में समा गई है। यहां फिर साहब यही शब्द करे, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। साहब ने जो बातें बोली है उसकी व्याख्या जल्दी कोई नहीं दे रहा है। हमारी सुरती पवन में है, पवन चंचल है और ये पवन शरीर का संचालन कर रही है। नाभि में पहुंचते ही 10 वायु बनती है, अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त कृकिल नाग धनंज सबल आदि। तो अगर आपने ये एक जगह आई, मैंने शून्य पर बहुत बात की है, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर भी ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भय। अब कह रहे हैं शून्य शिखर चढ़ बीन बजावे खुले द्वार सतघर की। वो शून्य अवस्था वो है तन थिर, तन स्थिर हो जाए। चंचलता कितनी है देखा। अगर आपको मैं कहूं पलक नहीं गिरने देना, आपके शरीर में आपके अच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, आपकी पलक गिरेगी। ऐसा क्यों? देवदत्त वायु चंचल है, इसलिए उसका काम है उठना गिरना। इस तरह से मन एक पल स्थिर नहीं होने वाला। तब तो साहब कह रहे हैं ना, मानत नहीं मन मोरा, साधु मानत नहीं मन मोरा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। अब यहां है मन की हर इच्छा की पूर्ति के लिए एक ऊर्जा चाहिए। शरीर तो बेजान है, पर शरीर को संचालित करने की ताकत आत्मा दे रही है पवन रूप में, इसलिए वो अपनी ताकत से खुद को बंधाया हुआ है। साहब के शब्द बहुत सार्थक और गंभीर गहन है, इसलिए मैंने एक दिन पहले भी कहा था, पर आदमी यहां पर भ्रमित हो जाएंगे। मैंने कहा था जब तक आपकी श्वास चल रही है तब तक आप एकाग्र नहीं है। एक माई आने लगी, कहने लगी साहब जी हमारे बाल बच्चे हैं, घर द्वार देखना है, आप कह रहे हैं कि श्वास जब तक चल रही है तो आदमी कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। फिर कहता, मैंने कहा भाई तू भजन में लगी रहे, भजन में जब तक संयम साधना सब सिमरन के माँ है,
कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ ना है, बनत बनत बन जाई। अब सीधी सी बात है, आज सहज न जानो साहेब की प्रीत। मीरा भाई ऐसे ही नहीं करे, सूली ऊपर बात, सूली सूली बताता हूं क्या होता है। कहते ना सूली चढ़ा दोगे क्या। पहले शासक लोग बहुत हिंसक थे, असहनीय पीड़ाएं देते थे। सूली पर कैसे चढ़ाते थे? सूली की नोक सुए की तरह होती है ऊपर से। देखिए सूली और फांसी में क्या अंतर है। फांसी में तो गला घोट दिया, 2 मिनट में बात खत्म है। सूली एक असहनीय पीड़ा है। हमारे शरीर का मध्य है नाभि, हमारे शरीर का मध्य है नाभि। नाभि को सूली पर रखते हैं, आदमी को लेटा देखते हैं, ऐसे सूली नाभि पर रखा। जल्लाद 2 टांग पकड़ते हैं, एक बाजू, और ऐसे नीचे दबाते हैं, वो सूली पेट के अंदर चली जाती है। आप सोचो कितनी पीड़ा होती होगी। वो सूली ऊपर से बहुत बारीक है, नीचे मोटी होती जाती है। उसको खींचते खींचते जब नीचे तक लाते, उसके 2 टुकड़े हो जाते बॉडी के। आप सोचें, आप शायद इस बात को सोचेंगे, यानी शासक लोग इतने क्रूर थे। दूर मत जाइए, कुछ समय पहले युगांडा का राष्ट्रपति इदी अमीन था। बड़ा क्रूर शासक था। अंतोगत्वा उसको युगांडा से भागना पड़ा था, और आकर अर्बन कंट्री में उसने शरणागत दी थी। वो इंसान को मौत की सजा पता है कैसे देता था? क्रूर था। बीच चौराहे पर हथौड़ों से मारता था। जल्लाद बीच चौराहे पर, ताकि पब्लिक देखे, इतना आतंक फैलाया था। हर आतंकी का अंत होता है और इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। और आप सोच सकते हैं, हथौड़े मार मार करके जब किसी के प्राण निकालेंगे, कितनी मुश्किल से प्राण निकलते हैं। हालांकि मृत्युदंड में सबसे सहज और शिष्ट तरीका है फांसी। हालांकि फांसी को सहज तरीका नहीं कह सकते हैं, वो तो मौत है। मौत देने वाला कोई भी तरीका सहज नहीं हो सकता। पर सब जटिलों में, अगर बहुत बुरों में किसी एक को छांटना होगा, तो कम से कम उसको छांटते हैं जिसमें कम बुराई हो। डॉक्टरों को भी कहा गया कि मौत की इंजेक्शन लगा दिया करो जिन्हें मृत्युदंड मिलता है। डॉक्टरों ने कहा कभी नहीं, हमारी इंजेक्शन जीवन देने वाली है, हमारी इंजेक्शन प्राण लेने वाली नहीं है। हम इंसान को जीवन देने के लिए सुई लगाएंगे, जीवन लेने के लिए नहीं। लेकिन मृत्युदंड की प्रासंगिकता है। ऐसे ऐसे जटिल अपराधी हैं जो बहुत लोगों को मार देते हैं। बीच में डिबेट्स हुई थी कि भारत में फांसी को बंद कर दिया जाए। पता है, तब न्यायविदों ने अपना एक फैसला दिया। बोला फिर रास्ते पर आपको लाशों के ढेर मिलेंगे